पता है कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में गोपाल अष्टमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। और हर साल की तरह इस साल भी गोपाल अष्टमी 1 तारीख मंगलवार को मनाई जाएगी बड़े धूमधाम से। सब लोगों की दुआएं, आप लोगों की दुआएं हो तो ये पूरे भारतवर्ष में मैसेज जाएगा, और आप लोगों का आशीर्वाद हो तो पूरे विश्व में भी ये मैसेज जा सकता है कि आपके माध्यम से सारे काम होते हैं। तो मैं ये कहूँगा सतकर्म हम सब चलते रहें। और उस दिन गोपाल अष्टमी के दिन भगवान ने उस दिन गौ माता की सेवा शुरू की थी। वृंदावन में 1.5 कदम जगह है जहाँ भगवान को, कृष्ण और बलराम को बनाकर हर घर घर में जाते हैं, प्रसाद खिलाया जाता है। और उसी दिन से गायें भगवान ने चराना शुरू की थी। और भगवान बंसी जब बजाते थे सब गायें आ जाती थी, कुछ गायें छुप जाती थी वो, क्योंकि बार बार भगवान को बंसी बजाने पे मजबूर करती थी कि हम भी बंसी की धुन सुने, और भगवान के साथ इतना लगाव था। और गौ माता में 33 कोटि देवता है, ये तो सारा विश्व जानता है। सारे संत महात्मा शास्त्र में ये पाया गया है कि जो खुर है गौ माता का उसमें सारे तीर्थ निवास करते हैं, और जो गौ माता के सिंह हैं उसमें सारे देवी देवता निवास करते हैं। गाय के गोबर में गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, और गूत्र में सरस्वती का वास है, और स्वयं हनुमान जी पूछल में विराजमान है। और जो गाय का कुबड़ है वो सूर्य नाड़ी बोला जाता है। और गाय पे हाथ फेरने से मैं कहता हूँ, शास्त्र कहता है सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर, यूटी, लेह लद्दाख और भारतवर्ष को निमंत्रण है। यहाँ 1 तारीख को गोपाल अष्टमी मनाई जाएगी। सुबह 9:30 बजे हवन होगा, और 10 बजे, 10:15 बजे पूर्ण होती होगी। उसके बाद भजन कीर्तन होगा, 12 बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा, और उसमें ही गौ सेवा और गौ का पूजन भी होगा। तो इसीलिए हमें सबको एक दूसरे का साथ देके, एक दूसरे के साथ चल के गौ माता की सेवा करनी। शास्त्र कहता है जहाँ गौ माता सुख का सांस लेती है वहीं सारा सुख समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होती है। आज भी आप गांव में जाओ तो जगह जगह आप गांव में अपने घरों में गाय के गोबर से लेप करते हैं। शास्त्र करता है जिस गाय में गाय के गोबर से लेप होता है उसमें सारे तीर्थ निवास करते हैं, और देवी देवता वहीं वास करता है, उसके घर से कभी लक्ष्मी बाहर जाती नहीं। तो जब भगवान को पूतना उठा के ले गई थी तो भगवान ने तो मुक्ति दी, माँ की मुक्ति दे दी। तो भगवान को जब उठा के लाया, नंद महाराज और यशोदा मैया ने गाय का गोबर और गाय का गूत्र लिया, एक बाल्टी में मिक्स करके भगवान को अच्छी तरह उनसे मल के स्नान कराया, और जमुना जी के जल से उनको नहला के शुद्ध किया, और गाय की पूछल से उनको झाड़ा। भगवान ने प्रमाण बताया कि गाय की गूत्र, गाय का गोबर और गाय की जो पूछ है, हम लोग भटकते रहते हैं, अगर गाय की पूछ से भी हम झाड़ा फेरें तो कहता हूँ कि सारे उसमें से जितने भी कोई क्लेश हो या किसी चीज का वास हो वो सब खत्म हो जाता है, जो अच्छी चीज है उसमें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हमें गौ की सेवा कहीं भी मिले, कोई जरूरी नहीं आप गौशाला में सेवा कर सकते हो, घर बाहर जहाँ भी हो गौ माता की सेवा। अगर मैं एक जगह बाहर गया, वहां नाम नहीं लेंगे, किसी कुत्ते को किसी गाड़ी ने मार दिया तो वहां के फटाफट गाड़ियां खड़ियां करके उस कुत्ते को उन्होंने उठाया और उस पर चादर दी, और वहां मशीन से उन्हें खड़ा करके उस पर मंत्र के द्वारा उसको किया गया। और कहीं गौ माता का अगर कहीं एक्सीडेंट या कुछ होता है, हमारा सबका फर्ज बनता है कहीं भी गौ माता मिले। गौ माता में 33 कोटि देवता है, और जब गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए आप आओगे पूरा परिवार ब्रह्मांड हिल जाएगा, और आपको सेवा आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार हो जाएगा। कहीं भी गौ माता मिले हमें कभी उसमें कोई कमी ना रखें, उसकी सेवा में जो बन पाए। कोई जरूरी नहीं आप करोड़ों रुपया देंगे तो उसी से सेवा होती है। आप खाली गौ माता का सेवा दर्शन करके उसमें हाथ भी फेरे तो गौ माता प्रसन्न हो जाती है। तो आपने देखा होगा बाहर फॉरेन में 200 500 डॉलर ले रहे हैं हाथ फेरने का, क्योंकि जो उनके पास जर्सी गाय है, देसी नहीं है, और यहाँ हमारे पास मूल देसी गाय है। अगर जर्सी गाय को हाथ फेरने पे उनको फल मिल रहा है तो जो देसी गाय है हमारी, जो भगवान के समय की गाय है, अगर हम उस पर हाथ फेरेंगे तो कितना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें गौ माता की सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पूरे शहर को निमंत्रण है, वो सब आए, गौ माता का आशीर्वाद ले, गौ माता का रख रखाव करने के लिए जो बन पाए वो करना चाहिए। अपने पितरों के नाम का
गौ माता के आगे अर्जी लगानी चाहिए। गौ माता हमारे जो करोड़ों जन्मों के पितर गए हैं, उनको भी अपने गांव, अपने देश में गौ माता अपने वहाँ वास करें, और हमारा जो परिवार है सुख शांति से जब वहाँ वो गोलोक धाम में रहेंगे, वहीं से आपको वो आशीर्वाद आएगा, उससे ही सारी प्राप्ति होती हैं। तो इसलिए गौ माता की सेवा, रक्षा और सुरक्षा ये जरूर करनी है। आपने देखा गौ माता के नाम पर ही गोत्र बना, गाय के ऊपर ही गांव बने, गौ माता के ऊपर ही महाभारत हुई, गौ माता के रिलेटिव सब कुछ हुआ। तो इसलिए हमें गौ माता की सेवा हर वक्त करते रहना चाहिए। जब कहीं गौ माता ना भी मिले तो अपने ध्यान में जहाँ भी हमने गौ माता को देखा हो उस पर ध्यान करें, तभी गौ माता का आपको फल प्राप्त होता है। हम बड़े भाग्यवान जीव हैं। ये जम्मू कश्मीर जो धरती है, देव भूमि है। कलकत्ता में 100 किलोमीटर में आपको गाय नहीं मिलेगी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वहाँ गाय नहीं मिल सकती, उनको गाय नहीं मिलती। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें गाय के दर्शन होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं कोई ना कोई गाय के लिए कुछ ना कुछ लेने आ जाता है। हम बहुत भाग्यवान जीव हैं। जो देश हमारा जम्मू कश्मीर जूटी, यहाँ भगवान की बहुत कृपा है, धर्म भूमि है। श्रीनगर किया बोला है, श्री श्री को लक्ष्मी लक्ष्मी नगर अनंत वासुदा, भगवान शयन करते हैं जब शेषनाग पे, तो यही है सारा। ये कश्यप ऋषि ने बसाया था, सब पानी था, पानी से यहाँ सारे देवी देवता निवास किए, पांडवों ने यहाँ वनवास काटा, सारे देवी देवता यहाँ आए, भगवान का यहाँ जमंत के साथ युद्ध हुआ, शंकर जी मानतलाई में शादी हुई। यहाँ बहुत से इतिहास ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता। तो इसलिए हमें कहीं भी जाना, वहाँ का इतिहास भी बड़ा जरूरी है। हमारे शास्त्री जी हैं, शास्त्र का जो पूरा ज्ञान रखते हैं, ये थोड़ा विस्तार पूर्व में आपको ज्ञान का थोड़ा ये बताएंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाल अष्टमी, जिसे हम गो अष्टमी गोपाष्टमी भी कहते हैं, वो त्यौहार जो है पूरे विश्व की तरह हर वर्ष की तरह जम्मू कश्मीर गोरक्षा समिति की तरफ से गौशाला, जम्मू की जो सबसे बड़ी गौशाला है, गौशाला अम्फाला में कार्यक्रम जो है 1 नवंबर मंगलवार को मनाया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पूजा हवन और पूर्ण आहुति जो है वो 11 बजे होगी। उसके बाद सत्संग और 12 बजे के बाद जो जहाँ पे भोग माता को लगाया जाएगा भंडारे का, और भंडारा जो है वो 12 बजे के बाद खोला जाएगा। तो कृपया समस्त जम्मू वासियों से और विश्व में जितने भी सभी को गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, और जो जम्मू वासी हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया गौशाला में आएँ, गौ माता की परिक्रमा करें। देखिए, जानी कानि च पापानि जनमंत्र कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। गौ माता, देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो गौ माता जिसमें 33 कोटि, अभी प्रधान साहब जो हमारे प्रधान जी हैं वो बता रहे थे कि गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं। तो 33 कोटि देवता की परिक्रमा करने से आप समझ जाइए कि हमारे कितने पापों की मुक्ति होगी और गौ माता का आशीर्वाद जो हमें प्राप्त होगा। तो कृपया सभी जम्मू वासियों से अनुरोध है, कृपया गौशाला में आएँ, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बनें। धन्यवाद।